जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी के इस सीरीज़ में जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस। तो आज 23 नवंबर और आज के जो करंट अफेयर्स है उस पर बेस्ड एमसीक्यूज़ हम देखने वाले हैं। देखिए, एमसीक्यूज़ का आपको बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि जितना भी दिन भर में आपने करंट अफेयर पढ़ा है वो आपका रिवाइज़ हो जाता है। प्लस जो क्वेश्चंस हैं आपको एग्ज़ाम में, वो यूपीएससी हो या स्टेट पीएससी हो, वो एमसीक्यू फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में आपका प्रैक्टिस जो है वो भी हो जाता है। तो इसलिए ये वीडियो जो है जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और इसमें मैंने थोड़े चेंजेस लाए हैं, मतलब जो कल के वीडियो में मैंने सिर्फ क्वेश्चंस जो है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाए थे। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन है वो भी मैंने हिंदी में लेकर आया हूँ। तो देखिए, मेहनत भी डबल हो जाती है। तो इसीलिए शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है उस पर फॉलो कर सकते हो। तो मयूर मोगरे आप सर्च कीजिए, वहाँ पर फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन जो है बेसिकली ये बात कर रहा है घोल के बारे में। ये घोल जो है ये एक बेसिकली फ़िश है। तो ये स्टेट फ़िश कौन से स्टेट की है? यहाँ पर हिंदी में भी आप देख सकते हो कि घोल किस राज्य की राज्य मछली है। महाराष्ट्र, गुजरात, केरला या आंध्र प्रदेश। देखिए, अभी हाल ही में ये जो होते हैं ना, जो स्टेट एनिमल है या फिर स्टेट बर्ड है या तो स्टेट समझ लीजिए बटरफ्लाई है ना। बटरफ्लाई जो है वो भी देखने को मिली थी। तो जब बटरफ्लाई हुई थी उस समय पर यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, उस साल यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसी तरीके से यहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें ये न्यूज़ आई है। देखिए, आज का अगर हम न्यूज़पेपर देखें ना, द हिंदू, उसमें कुछ भी खास नहीं है। मतलब एडिटोरियल जो है वो भी कुछ खास नहीं आए हैं। एक एडिटोरियल देखने को मिल रहा है कि मतलब जितने भी एडिटोरियल है, एक दो तो गवर्नर के ऊपर ही आए हैं। देन उसके बाद एक जो हरियाणा का ये है, मतलब जो एक्सप्लेन सेक्शन आता है द हिंदू में, उसमें हरियाणा का जो जॉब कोटा है उसके ऊपर आया, जो हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। गवर्नर हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है। देन बाकी ऐसी अब इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसके लिए वो जो बकलौटी है वो चलती रहती है। उसी के साथ साथ एक जो था वो मेंस के लिए मुझे इम्पोर्टेंट लगता है, प्रीलिम्स के लिए उस पर कोई क्वेश्चन जो है वो नहीं बना पा रहा था मैं। तो एक वो था कि भाई जो चाइल्ड अब्यूज़ होते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ उनको कैसे पता लगाया जाए। तो उसके लिए एक तर्क है कि जहाँ एनिमल अब्यूज़ हो रहा है वहाँ आप ज़्यादा गौर करो, वहाँ चाइल्ड अब्यूज़ होगा। तो ऐसा बोला जाता है कि जहाँ जिस घर में एनिमल पर अत्याचार हो रहा है, जो पेट्स होते हैं उन पर अत्याचार हो रहा है, वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो वहाँ की औरतें हैं, उन पर भी अत्याचार होता है। तो यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चाइल्ड अब्यूज़ उस घर में ज़्यादा हो रहा होगा। बस पूरे आर्टिकल का ये एक ही तर्क निकल कर आता है। तो इसीलिए वो भी मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है। कुछ यहाँ पर मैंने जो पीआईबी है उसमें से भी क्वेश्चन लिए हैं, कुछ इंडियन एक्सप्रेस जो है उसमें से भी लिए हैं। तो ज़्यादा आज कुछ न्यूज़पेपर में देखने को नहीं मिला है, तो क्वेश्चंस भी इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो घोल एक की स्टेट कौन से राज्य की स्टेट फिश है? तो ये गुजरात जो है उसका हमें देखने को मिलता है। गुजरात ने अभी हाल ही में यहाँ पर स्टेट फिश जो है उसको डिक्लेयर किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि मैंने जो एक्सप्लेनेशन है वो भी इंग्लिश में भी दिया है और हिंदी में भी दिया है। तो अगर आप हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आप यहाँ से जो एक्सप्लेनेशन है वो भी अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तो अब यहाँ पर डबल फ़ायदा है। फ़ायदा किस तरीके का है? जो एडिटोरियल्स है वो भी हम यहाँ पर कवर करते हैं, है ना, जो एमसीक्यू फॉर्म में लेते हैं। देन एडिटोरियल भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो एडिटोरियल भी आपका हिंदी में भी पढ़ना हो जाएगा, है ना। तो ये आपको यहाँ से फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पर समझ लीजिए ये 2 in 1 है। एमसीक्यू जो है वो तो है ही है, प्लस यहाँ पर न्यूज़पेपर एनालिसिस जो है वो भी आप इसको समझ सकते हो, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो भी जितनी भी चीज़ें आ रही है वो हम एनालिसिस भी करते हैं। ऐसा नहीं कि मैंने आपको क्वेश्चन बताया एंड देन चलो आगे बढ़ो, ऐसा नहीं करते हैं। प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। तो स्टेट फिश ऑफ गुजरात, घोल फिश जो है, जिसे ब्लैक स्पॉटेड क्रॉकर भी कहा जाता है, उसको डिक्लेयर किया गया है स्टेट फिश ऑफ गुजरात। ठीक है, तो यहाँ से आप हिंदी में पढ़ सकते हो। जो घोल मछली है, जिसे काली धब्बेदार क्रॉकर भी कहा जाता है, वो गुजरात की राज्य मछली घोषित की गई है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्यों इसको घोषित किया गया है। क्या है, जब भी कोई स्टेट ये डिक्लेयर होता है तो कुछ ना कुछ तो उसमें खासियत रहती होगी। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। इकोनॉमिक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है। उसी के साथ साथ जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है ये भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो तो है ही है, प्लस उसी के साथ साथ जो मेडिसिनल पर्पज़ है उसके लिए भी ये सर्व करती है। तो इसलिए काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मछली जो है वो यहाँ पर लाई गई है। और उसी के साथ साथ जो मछुआरे हैं इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़े दामों में मछली जो है वो बिकी जाती है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है, गुजरात जो है कंजर्वेशन एफर्ट्स यहाँ पर लगाए जाएंगे, क्योंकि जब भी स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया तो उसके लिए पैसे जो है वो दिए जाएंगे, जिससे कि फार्मर्स को यहाँ पर काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो इसकी यूनिकनेस और रेयरिटी क्या है, घोल जो है यहाँ पर स्कैरेसिटी इन कैच रिपोर्ट, मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो काफ़ी रेयरली फाइंड होती है, प्लस उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो इतनी यूनिकनेस है इसमें, है ना। यहाँ पर आप देखोगे तो घोल जो है वो स्कैरसिटी, इकोनॉमिक वैल्यू एंड नीड फॉर कंजर्वेशन टू प्रिवेंट ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ये भी नहीं होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर कंसिडर किए गए हैं। कमर्शियल इंपॉर्टेंस अगर हम देखते हैं तो इसको डेलिकेसी जो है वो तो है ही है, काफ़ी स्वादिष्ट है, जिसकी वजह से बाकी देशों में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता है, प्लस मेडिसिनल पर्पस जो है वो भी इसका हमें देखने को मिलता है ना। तो इसके फ्रोज़न फिलेट्स, होल फिश ईस्टर्न एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ जो है वहाँ पर भी जाती है, तो इसके काफ़ी बेनिफिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से फार्मर जो फार्मर्स हैं उनके लिए एक लॉटरी टाइप ही लग चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। तो कमर्शियल डिमांड्स इसकी पूरा सक्सेसफुल यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो की जाएगी। तो घोल आप याद रखिए, इसको स्टेट फिश डिक्लेयर किया गया है गुजरात के द्वारा। MM अकेडमी ऐप अगर आपने अब तक डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको GS 1, 2, 3, 4 सभी कोर्सेज देखने को मिलते हैं, हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है, लोवेस्ट प्राइजेस पर, प्रीलिम्स मेन दोनों ओरिएंटेड आपको यहाँ पर पढ़ाई करने को मिलेगी। घर बैठे आप ज़बरदस्त कोर्सेज जो है उनको एंजॉय कर सकते हो, तो इसलिए झोल मत खाइए, है ना, घोल खाइए, झोल मत खाइए, और MM अकेडमी ऐप जो है वो डाउनलोड ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इंडियन इकोनॉमी का प्राइमरी कंसर्न जो है वो क्या है? प्राइमरी कंसर्न, प्राइमरी मतलब क्या होता है? प्राइमरी मतलब होता है जिस पर प्राथमिक तरीके से हमने ध्यान देना चाहिए, ठीक है। मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती है जो स्लोली अगर बढ़ रही है तो उस पर ध्यान ना भी दिया जाए तो ठीक है, चल जाएगा, लेकिन प्राइमरी कंसर्न ऐसे होते हैं जिन पर ध्यान नहीं दिया गया तो सारे जो फैक्टर्स है वो हमें नेगेटिव में जाते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप, जैसे हमारी हेल्थ है, हमारी हेल्थ पर हमारा प्राइमरी फोकस जो है वो रहना चाहिए, वो मेंटल हेल्थ हो, फिजिकल हेल्थ हो, क्योंकि वो अगर सही नहीं होगी तो बाकी जितनी भी है, फिर वो इकोनॉमिक फैक्टर हो, वो सोशल फैक्टर हो, सब कुछ नीचे जाते हुए देखने को मिलेगा। तो प्राइमरी कंसर्न जो है हमारी इकोनॉमी में क्या क्या है? लैक ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो विदेशी निवेश है उसकी कमी हो रही है, जो GDP है हमारी सकल घरेलू उत्पाद वो यहाँ पर कम होता जा रहा है, उसमें धीमी वृद्धि देखने को मिल रही है, जो इनकम है उसमें स्टैग्नेशन आ रहा है ओवरऑल ग्रोथ के भी चलते, अनएम्प्लॉयमेंट जो है रूरल यूथ में वो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ओनली 1 स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ओनली 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल 4 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इसमें प्राइमरी कंसर्न अगर आप देखोगे ना तो स्टैग्नेशन जो इनकम है वो हमें देखने को मिल रही है डिस्पाइट ओवरऑल ग्रोथ, एंड उसी के साथ साथ जो रूरल यूथ है उनमें अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये 2 चीज़ें देखने को मिल रही है, तो 20 का सही जवाब रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये क्यों इंक्लूड किया गया है? क्योंकि द हिंदू में एक एडिटोरियल आया है, लिसन टू द पीपल नॉट द नंबर्स। इसमें बोला जा रहा है इनकम क्राइसिस ओवर ग्रोथ, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ है, सेंट्रल इशू जो इंडिया की इकोनॉमी में वो है स्टैग्नेशन ऑफ इनकम्स, स्टैग्नेशन ऑफ इनकम, मतलब यहाँ पर ग्रोथ जो है वो तो चल रही है, ग्रोथ हो रही है, लेकिन जो इनकम है उसमें स्टैग्नेशन आ गया है, उसमें कमतरता आ गई है। अब वो क्यों आई है? यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का एक चीज़ जो है बताई गई है। जैसे हमारे देश में अक्सर बोल जाता है ना, जॉब्स नहीं है, जॉब्स नहीं है, जॉब नहीं है, जॉब नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ये किस चीज़ को छेड़ रहे हैं कि जॉब जो है वो तो है, लेकिन सही जॉब नहीं है, हाई पेइंग जॉब्स नहीं है। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है हमारे देश में हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर रियल कंसर्न जो है इनएडिक्वेट एंड अनसस्टेनेबल इनकम ग्रोथ जो है लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन में हमें देखने को मिल रही है। डिबेट जो चलती रहती है जॉब क्रिएशन के ऊपर, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट जो है ये बोलते रहते हैं कि भाई इनफ जॉब्स नहीं है, जनरेट नहीं की जा रही है, रिलायबिलिटी नहीं है ना, ये सारे प्रॉब्लम्स जो है हमें देखने को मिलते हैं। यूएस की इकोनॉमी का पैराडॉक्स अगर हम देखते हैं तो यूएस जो है वहाँ पर ग्रोथ भी सही तरीके से शोकेस की जा रही है, एम्प्लॉयमेंट जो है वो भी इम्प्रूव हुआ है ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी वहाँ के सिटीजन जो है वो डिसअफेक्शनेट देखने को मिले हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स है से जो सिटीजन्स है, एक्चुअल कंसर्न जो है वो है फेयर वेजेस का। फेयर वेजेस जो है मतलब सही, समझ लीजिए आपने अगर इंजीनियरिंग की है, आपने इंजीनियरिंग में लगा दिए हैं समझ लीजिए 5 से 6 लाख रुपए, ठीक है। अब आप चाहोगे आपको जॉब जो है वो कम से कम मिले 7 या 8 लाख का, लेकिन आपको जॉब जो है वो मिल रहा है 3 लाख का, तो ये जो है ये आप लोगे क्या? नहीं लोगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम जो है ये चल रही है कि फेयर रिम्यूनरेशन जो है वो नहीं मिल पा रहा है जो इन्फ्लेशन के साथ बढ़ सके, है ना। पहले के टाइम पे 3 लाख सालाना मतलब बहुत ज़्यादा थे, आज के टाइम पे 3 लाख मतलब कुछ भी नहीं है। शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न,
इंडिया का जो चैलेंज है वो यहाँ पर इनसफिशिएंट ट्रांजिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चरिंग। हमने यहाँ पर क्या किया है, एग्रीकल्चर से सीधा हमने सर्विस सेक्टर पे जंप किया है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारी उतनी ज़्यादा ग्रो हो ही नहीं पा रही है, जो कि ज़्यादा लेबर इंटेंसिव है, जहाँ पर ज़्यादा लेबर्स की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पर नहीं हो पा रहे हैं। क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स, जॉब अवेलेबल जो है पोस्ट एग्रीकल्चर शिफ्ट, ये यहाँ पर इनएडिक्वेट देखने को मिलते हैं। लोगों के पास जो है जो जॉब्स देखने को मिल रहे हैं उसमें काफ़ी बड़ी स्किल लगती है, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट लगती है। लार्जर इंटरप्राइज में काम करना है तो बहुत ज़्यादा स्किल लग रही है, जो सही तरीके से पा नहीं पा रहे हैं लोग, है ना। और जहाँ पर जॉब मिल रही है वहाँ पर लो पेइंग जॉब्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली टेक्स्ट जो है वो अंडरस्कोर कर रहा है नीड फॉर जो यहाँ पर पैराडिज्म शिफ्ट है इकोनॉमिक थिंकिंग में, वो यहाँ पर रहनी चाहिए। जो वर्क रिलेशनशिप है, इकोनॉमिक रिलेशनशिप है, उसको सही तरीके से हमें आगे बढ़ाना चाहिए। तो ये बेसिकली यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू बात की जा रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं बेल के बारे में, ठीक है। बेल तो यहाँ पर है स्टैट्यूटरी बेल जो है वो दी जाती है जब पॉलिसी या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो है वो फेल हो जाते हैं टू फाइल इट्स रिपोर्ट कंप्लेंट विद इन सर्टन टाइम फ्रेम, तब स्टैट्यूटरी बेल जो है वो दी जाती है। दूसरा है एंटीसिपेटरी बेल जो है ये लीगल प्रोविजन है जो अलाउ करता है अक्यूज को कि वो बेल जो है उसके लिए अरेस्ट होने से पहले ही अप्लाई कर दे, उसको कहा जाता है एंटीसिपेटरी बेल। तो यहाँ पर हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, टू करेक्ट, बोथ द करेक्ट, नन ऑफ द अबव। यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है एकदम सही है, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये इसका जवाब रहेगा। हुआ क्या है, क्यों ये न्यूज़ में है, क्योंकि रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने जो प्रिया इंदौरिया वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड ऑर्स 2023 इसमें रूल किया है, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट जो है कैन ग्रांट ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल टू द अक्यूज्ड। यहाँ पर ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल की बात हो रही है, ठीक है। एंटीसिपेटरी बेल ही नहीं, सिर्फ एंटीसिपेटरी बेल तो क्या होती है कि भाई अगर किसी को पता है कि वो अरेस्ट होने वाला है तो पहली बेल के लिए अप्लाई कर देता है, मतलब अरेस्ट होने से पहले उसको बेल मिल जाती है। एंटीसिपेटरी बेल, एंटीसिपेट कर रहा है वो कि अरेस्ट होने वाला है। तो यहाँ पर ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल जो है वो अक्यूज को दी जा सकती है थ्रू फर्स्ट FIR इन रजिस्टर्ड आउटसाइड देयर ज्यूरिडिक्शन, उनकी ज्यूरिडिक्शन में अगर बाहर हो रहा हो तो, ठीक है। तो ये बेसिकली न्यूज़ में इसलिए देखने को मिल रहा है। अब आइए यहाँ पर हम इसके 5 पॉइंट में इसको समझ लेते हैं। तो हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है एंड इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है। तो हिंदी में अगर आपको देखना है तो आप PDF से हिंदी में भी पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं। हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट जो है वो ट्रांजिट कौन कौन दे सकता है, हाई कोर्ट भी दे सकता है, सेशन कोर्ट भी दे सकता है, ठीक है। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल, तो ये देखिए सारे फैक्ट्स मैंने यहाँ पर लाए हैं, इस पर सभी को उठा के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टू अक्यूज इवन इफ FIR जो है वो आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन में अगर की हुई हो तो, ठीक है। तो ये यहाँ पर ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल दी जा सकती है, ओके। अगर वो आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन जो है पर्सनल लिबर्टी उस पर कोई हानि हो रही है। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ तभी ग्रांट की जानी चाहिए जब कुछ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखनी बहुत ज़रूरी है। कोर्ट जो उन्होंने नोटिस ग्रांट करना चाहिए टू इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर वो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट करने से पहले, ठीक है, जिससे कि रीज़न वगैरह कंडीशन वगैरह सब प्रॉपर मेंटेन रहे। अप्लीकेंट जो है वो भी उस कोर्ट को सेटिस्फाई करना चाहिए कि भाई यहाँ पर एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो उस वजह से मतलब क्या है, बेसिकली समझ लीजिए आसान शब्दों में अगर देखा जाए कि अगर समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में किसी ने कोई गुनाह किया है, ठीक है, अब वो महाराष्ट्र में बेसिकली अभी है, तो अब ये जो है ये कांड उत्तर प्रदेश का है, तो उत्तर प्रदेश स्टेट जो हाई कोर्ट है वो यहाँ पर चीज़ें देखेगा, है ना। लेकिन महाराष्ट्र जो है बॉम्बे हाई कोर्ट वो यहाँ पर चीज़ देख सकता है क्या, नहीं। लेकिन फिर भी यहाँ पर उसके जुरिडिक्शन में नहीं है बॉम्बे हाई कोर्ट के, फिर भी वो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल दे सकता है कि भाई तुम वहाँ जाने तक तुमको जेल नहीं होगी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। कोर्ट ने भी यहाँ पर टेरिटोरियल कनेक्शन जो है अक्यूज्ड और कोर्ट जुरिडिक्शन ये भी यहाँ पर देखना चाहिए, है ना। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर बेसिकली देखने को मिलती है। अब देखिए ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल जो है वो सर्व कर दिया एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट अंटिल दे रीच द कोर्ट विथ टेरिटोरियल जुरिडिक्शन, मतलब जब तक वो उत्तर प्रदेश के कोर्ट में नहीं पहुंच जाता तब तक उसको बेल जो है वो ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल रहेगी, उसके बाहर नहीं रहेगी। टर्म जो है ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल ये कहीं भी एक्सप्लिसिटली डिफाइन नहीं की गई है CRPC या कहीं भी लेजिस्लेशन में, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। एक एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रोड्यूस किया कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल केस स्टेट ऑफ आसाम वर्सेस ब्रोजन जो गोगोल है 1998 में। ये टाइप ऑफ बेल जो है ये इक्विटेबल एंड इंटरिम रिलीफ जो है प्रोवाइड करती है,
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फैक्ट्स है जो आपको पता रहने चाहिए। तो देखिए इतनी ही चीज़ें मुझे आज के न्यूज़पेपर में मिली, तो फालतू आपका भी टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब बनता नहीं है ना। तो इतनी ही चीज़ें आप आज पढ़िए अच्छे तरीके से, और पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कीजिए, एमओ कैड में डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद।